जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 के लिए बीएसएससी द्वारा पिछले 12 वर्षों में पूछे गए जीके के 36 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको निश्चित रूप से यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए इसी के साथ आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में, दिल्ली में, पटना में या फिर डी कोलकाता में? अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर छापेंगे। और यहाँ आप नीचे देख सकते हैं, इस प्रश्न से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है 1666 ईस्वी में, याद रखना है 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसी गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं, सिखों के 10 गुरु के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। आपको जब पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ ओपन करके आप लोग जूम करके पढ़ सकते हैं। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। 5वें गुरु पूछा जाता है, गुरु अर्जुन देव, ये 5वें गुरु थे। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। और यहाँ पे लिख दिया गया है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कलहन द्वारा रचित राज तरंगिणी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखना है, क्योंकि आंसर लिखने से होता क्या है, आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखना है, राज तरंगिणी जो है ये कलहन द्वारा रचित है और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। तीसरा प्रश्न देखिए, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और ऊपर से लेके प्रश्न 1, 2 और 3, ये जो 3 प्रश्न है ये बीएसएससी सीजीएल फर्स्ट पीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो देखिए, चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1930 को। ध्यान रखना है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ आप देख सकते हैं, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन है, आप लोग जूम करके पढ़ सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखना, बम्बई में हुआ था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। दूसरा अधिवेशन पूछ सकता है, 1886 में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। और ये जो बदरुद्दीन तैयब जी है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखना है। और जॉर्ज यूले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। चलिए आगे देखते हैं और बता देते हैं इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुणे संधि कब की गई थी? सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और देखिए, आपको एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो देखिए, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुणे संधि 1932 में हुई थी।
बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को पूरा शेयर करें, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डेली मिलते रहे। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे बी को दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है। ह्वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। यहाँ पे देख सकते हैं, इधर यात्री के नाम है और इधर शासनकाल है। जैसे कि डायमैक्स जो है ये किसके शासनकाल में यात्रा किया था, तो बिंदुसार। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और ऑप्शन बी में जो ह्वेनसांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए, ये जो प्रश्न है बिहार एसएससी सीजीएल फर्स्ट मेंस 2013 में पूछा गया था। तो देखिए, भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो आप सभी जानते हैं क्लीमेंट एटली थे। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और उसमें वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। कौन सी आईएससी अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा। चलिए आंसर बताएंगे। दोस्तों, इस पीडीएफ के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है और मैं आपको ये पीडीएफ भी दे दूंगा, इसलिए आप लोग सेशन को पूरा शेयर करें और सेशन को लाइक करें। तो आपको यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन के समय कौन शामिल था, तो सही जवाब है ए.ओ. ह्यूम। यहाँ पे देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन जी तैयब थे और प्रथम जो कांग्रेस अध्यक्ष अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया था। तो देखिए, इस प्रश्न को अभी हमने 6 नंबर में देखा था कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और इनकी एक पुस्तक है, पूछा जाता है सी यू की, ठीक है। सी यू की जो प्रसिद्ध पुस्तक है ये ह्वेनसांग की पुस्तक है, यहाँ पे लिख दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इंडिका किसकी पुस्तक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है आप सभी जानते हैं ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। बात करें मोहनजोदड़ो की खोज, तो इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। चलिए आंसर करेंगे, किसके संस्थापक थे। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ पे विवेकानंद नहीं होगा, टाइपिंग एरर है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बात करें प्रार्थना समाज की स्थापना तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने किया था। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, प्रार्थना समाज की स्थापना अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है। आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ, इसके रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, पूछा जाता है एग्जाम में। और यहाँ पे इसका राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन क्या दिए होंगे, सन्यासी विद्रोह, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो पूर्ण स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव है ये पारित किया था किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बहुत ही आसान प्रश्न है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और ये बीएसएससी सीजीएल एग्जाम पीटी 2011 में पूछा गया था, ध्यान रखना है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। एनी बेसेंट को ध्यान रखना है, ये किस देश से संबंधित थी पूछा जाता है। तो ये आयरलैंड देश से संबंधित थी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो देखिए बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो अभी हमने बताया एनी बेसेंट थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। और सरोजनी नायडू ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। यहाँ पे सभी पॉइंट को लिख दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ पर हुआ था? तो देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था और ये बॉम्बे में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था WC बनर्जी, जिसको बोलते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब ने घोषित किया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बाबर को ध्यान रखना है, इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 में मुगल वंश की नींव रखी थी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। बात करें पहले तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। वर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए वर्मा जो है ये 1948 में, याद रखना है 4 जनवरी 1948 में ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो देखिए बात करें 3 गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे, तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन होता है, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया था। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन पूछा जाता है, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ किया? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने आरंभ किया, तो लॉर्ड मैकाले ने। बी ऑप्शन सही जवाब है। गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है? तो देखिए गांधार कला जो है ये हिंद यूनानी कलाओं का संयोजन है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो देखिए हकीम अजमल खान ये जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति बने थे। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की बात करें तो 1884 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था।
1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। आद्य इतिहास खालिस्तान के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। क्या है? तो देखिए ये प्रागैतिहासिक काल है जिसके बारे में बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमीदा बानो बेगम खालिस्तान की माँ थी। तो देखिए हमीदा बानो बेगम ये हुमायूं की पत्नी और अकबर की माता थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और अकबर ने, याद रखना है, 1582 में दीन ए इलाही धर्म को चलाया था, पूछा जाता है एग्जाम में। राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो देखिए राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था? तो 1923 में किया गया था। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो देखिए मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो ये किया गया था सारण को। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो देखिए ये मनाया गया था दरभंगा में। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ था महाराष्ट्र से। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बात करें गदर पार्टी की स्थापना, तो इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 1913 में। आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शासनकाल किस अवधि को कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न जो है टाइपिंग एरर है। प्रश्न इस तरह से है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल, ठीक है, ये पूछा गया है, कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 1885 से 1905 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? देखिए ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो देखिए टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, सही कर लेंगे, 13 अप्रैल 1919 होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये कहाँ पर घटित हुआ था। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है ये 1930 में प्रकाशित किया गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया था। लास्ट प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी कर देने का अभियान कब शुरू किया गया था? तो देखिए ये शुरू किया गया था 1930 में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों ने इस 36 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही सही जवाब दिया है। और सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज़रूर लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।